Assalamualaikum. Chapter है Lines and Angles, Class 9th, Exercise 5.2, Question number 4. In Figure 5.10, if PQ parallel ST, this PQ is parallel to ST, and angle PQR, this is 110 degree, angle RST is 130. Find QRS. हमें QRS निकालना है. QRS ये एंगल है, दिस QRS. तो ये एंगल हमें निकालना है. तो पहले यहाँ पर हम लिखें गिवन. तो गिवन में क्या है, PQ पैरेलल ST, PQ इज पैरेलल टू ST, और है यहाँ पर एंगल PQR, इट इज 110 डिग्री, और है एंगल यहाँ पर RST, इट इज इक्वल टू 130 डिग्री. तो यहाँ पर है टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पर फाइंड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फाइंड. तो यहाँ पर निकालना है एंगल QRS. तो यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर PQ पैरेलल ST, दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू ST, दिस इज PQ लाइन, दिस इज ST लाइन, ये पैरेलल है. लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दो का ट्रांसवर्स कौन है. अगर ये लेंगे SR, ये SR इनका ट्रांसवर्स नहीं है, क्योंकि ट्रांसवर्स वो होता है जो इन दो को टच करेगा मुख्तलिफ पॉइंट्स पर. तो ये तो टच नहीं कर रहा है दोनों को. और QR, और ना ये लाइन SR और ना ही QR इन दो को टच कर रहा है यहाँ पर. तो दैट मीन्स इनका जो ट्रांसफर इन दोनों में से कोई नहीं है. तो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो यहाँ पर जो पॉइंट R है, यहाँ पर हम एक लाइन डालेंगे ऐसे पैरेलल टू ST. तो इसको नाम रखेंगे जैसे R PQRST, तो U रखेंगे नाम U. तो यहाँ पर लाइन एक डालेंगे पैरेलल टू ST. इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन वो स्टेप होता है जो हम फिगर में खुद ऐड करते हैं, क्योंकि इसके बगैर ये सॉल्व नहीं होगी. तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थ्रू R, ड्रा RU पैरेलल टू ST. तो लाइन डालेंगे RU पैरेलल टू ST, उसके लिए कंस्ट्रक्शन में. तो अब यहाँ पर हम प्रूफ लेंगे. तो प्रूफ जो है यहाँ पर, नाउ जो ST है इट इज पैरेलल टू RU बाय, ये गिवन नहीं है क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हमने खुद डाला है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ST इज पैरेलल टू RU. यहाँ पर लिखेंगे बाय, इसको लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन. ये हमने खुद डाली है लाइन पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन. ST पैरेलल RU and this, now this SR जो है, SR cuts them means यहाँ पर SR यहाँ पर इन दो का ट्रांसवर्सल है. अब तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो ये एंगल और ये एंगल, दिस एंगल, ये कौन सी पेयर बनेगी. ये तो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो ये होंगे सप्लीमेंट्री क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है. तो दिस एंगल RST प्लस एंगल SRU, तो ये तो होंगे सप्लीमेंट्री, यानी उनका जो सम होगा वो होगा 180 के बराबर. क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, दोनों का सम तो 180 है, तो 130 और ये 50 होगा. तो यहाँ पर हम देखिए जो RST है ये गिवन है 130, तो इसके बदले लिखेंगे 130, ये गिवन है 130 डिग्री, प्लस एंगल SRU को ऐसे रखेंगे, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पर हम SRU का वैल्यू निकालेंगे. सो वी गेट एंगल SRU, इट इज इक्वल टू 130 ट्रांसपोज का, यहाँ पर तो 180 ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पर आएगा 130 डिग्री. सो वी गेट एंगल SRU 180 माइनस 130, दैट इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पर ही 50 डिग्री निकला है. एक्चुअली हमें निकालना है एंगल QRS, लेकिन यहाँ पर जो ये 130 है इससे ये एंगल निकलेगा अभी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं निकल रहा है अभी. तो हम जो एंगल गिवन है हम देखेंगे उनसे कौन से एंगल निकलेंगे. तो इस एंगल से यहाँ पर ये एंगल निकला है, अब हम देखेंगे कि इस एंगल से कौन सा एंगल निकलेगा. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो गिवन है ST पैरेलल PQ,
ST पैरेलल PQ, ये तो गिवन है. नाउ दिस ST इज पैरेलल टू RU, ये गिवन नहीं है, इसको लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने खुद डाली है. तो ST पैरेलल PQ इट इज गिवन, बट दिस ST पैरेलल RU इट इज नॉट गिवन बाय कंस्ट्रक्शन. तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे, देयरफॉर ST पैरेलल PQ, ST पैरेलल RU, दैट मींस PQ पैरेलल ST, RU पैरेलल ST, देन यहां पर निकलेगा PQ पैरेलल RU. PQ is parallel to RU because both are parallel to the same line, that means ST. Now PQ parallel RU. Now PQ is parallel to RU. तो हम देखेंगे इनका ट्रांसवर्सल कौन है. PQ पैरेलल RU, तो ये अपना लाइंस पैरेलल है, तो यही इनका ट्रांसवर्सल है, दिस QR. तो लिखेंगे QR cuts them. Cuts them means QR is the transversal. तो यहाँ पर कौन सी पेयर बनेंगे, अगर हम ये देखेंगे, ये पेयर और यहाँ पर लेंगे हम राइट में कौन सा एंगल लेंगे, तो अभी हमने कहा कि जो भी अगर हम लेंगे ऑल्टरनेट पेयर, यहाँ पर ऑल्टरनेट पेयर, तो हम वो लेते हैं लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक. तो जैसे यहाँ पर जो हमने लाइन्स दी है PQ एंड RU, दिस इज PQ, दिस इज RU, दिस इज ट्रांसवर्सल. तो जब यहाँ पर एंगल लेंगे तो बराबर लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक. लेकिन जब राइट में लेंगे तो वो भी लेंगे लाइन से, जो हमने लाइन्स ली है PQ और RU, लाइन RU से लेकर बराबर ट्रांसवर्सल तक. यहाँ पर लाइन है RU और ये है ट्रांसवर्सल, तो हम यहाँ पर लेंगे यहाँ से लेकर बराबर ट्रांसवर्सल तक. तो हम खाली ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल कौन सा लेंगे, लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक. तो ये एंगल फुल एंगल आएगा, दिस QRU RQ, तो ये बनेगी यहाँ पर ऑल्टरनेट पेयर. देयरफॉर एंगल PQR ये बराबर होगा QRU, एंगल QRU. तो ये कौन सी पेयर है, इट इज ऑल्टरनेट पेयर. तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स. PQR कितना है, जो PQR है वो है 110 डिग्री इज इक्वल टू QRU. यहाँ पर देखेंगे QRU ये एंगल, तो ये जो बड़ा एंगल है इसके बीच में ये दो एंगल आ रहे हैं यहाँ पर. तो ये जो बड़ा एंगल है QRU, इसके बीच में दो एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट है. तो इस बड़े एंगल के बदले हम लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये वो बड़ा एंगल बनेगा. तो QRU के बदले लिखेंगे दिस एंगल, QRS लिखेंगे, QRS प्लस दिस एंगल, दैट मीन्स SRU या URS, लिखेंगे एंगल SRU. तो यहाँ पर हम देखेंगे 110 जो है वो ऐसे रहेगा, 110 डिग्री इट इज इक्वल टू QRS, ऐसे लिखेंगे, ये निकालना है. तो यहाँ पर SRU हमने अभी निकाला है, SRU यहाँ पर निकाला है, SRU दिस इट इज 50 डिग्री. तो SRU के बदले लिखेंगे 50 डिग्री. तो कैसे निकलेगा QRS, तो 50 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में, तो 110 ऐसे ही रहेगा, पहले 50 प्लस है लेफ्ट में आएगा -50 डिग्री, इट इज इक्वल टू एंगल QRS. तो अब हम सारा साइड चेंज करेंगे, तो वी गेट एंगल QRS इट इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जाएंगे, पहले 110 डिग्री -50. तो यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में. एंगल QRS 110 -50, so that is equal to 60 degree. So we get angle QRS that is equal to 60 degree.